स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल शाहिद आज़मी लाइव पर। आज बात करूंगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ पे बात करूंगा, क्योंकि यहाँ भारत को जीतना बेहद ज़रूरी है। जीतना ही नहीं, बड़े मार्जिन से जीतना है। 3-0 या 4-0 से भारत को जीतना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगर फाइनल में पहुँचना है। तो दोनों देशों की टीमों ने कमर कस ली है, यानी तैयार है टीम पहले टेस्ट मैच के लिए। जो पहला टेस्ट मैच 9 तारीख से खेला जाएगा, यानी 9 फरवरी से खेला जाएगा। आज बात करूंगा दोनों देशों के स्टैट्स के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में, किसका पलड़ा भारी है, भारत में कितने टेस्ट मैच दोनों देशों के बीच में खेलेंगे, कौन जीता कौन हारा, कितनी सीरीज खेलेगी दोनों देशों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया में जितने टेस्ट मैच दोनों देशों के बीच में खेलेंगे वहां किसका पलड़ा भारी है, और कितनी अब तक टोटल सीरीज हुई है, और कौन कौन से खिलाड़ी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, किन किन खिलाड़ियों को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया, और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आप जानना सुनना पसंद करेंगे। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले दोनों देशों के बीच में कितने टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। दोनों देशों के बीच में अब तक 102 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। 50 टेस्ट मैच भारत की ज़मीन पर हुए और 52 टेस्ट मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए पलड़े की बात किया है तो भारत ने अपनी ज़मीन पर शानदार प्रदर्शन किया, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ज़मीन पर शानदार प्रदर्शन किया। दोनों देशों के बीच में जो सीरीज़, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या इंडिया की बात करें, तो भारत में जो 50 मुकाबले खेलेंगे उसकी बात करें तो जो 50 मैच खेलेंगे, यानी 14 सीरीज़ दोनों देशों के बीच में जो कब तक भारत की ज़मीन पर 50 टेस्ट मैचों में खेलेगी उसकी बात करें तो यहाँ पर 21 मुकाबलों में भारत को जीत मिली है और 13 मैचों में ऑस्ट्रेलिया जीता है। जबकि बात करें तो 16 मैच ड्रॉ रहे थे। भारत का है जीत का मार्जिन जो कह सकते हैं बहुत ही शानदार, 42% मुकाबलों में भारत जीता जो भारत में मैच होते। इस लिहाज से देखा जाए तो इस सीरीज में पलड़ा बेशक भारत का भारी है। 16% मैच ऑस्ट्रेलिया जीती थी अगर भारत में खेलने आती। यकीनी तौर पर इस हिसाब से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। सीरीज़ की बात किया तो भारत की ज़मीन पर जैसा मैंने बताया 14 सीरीज़ खेली गई, 8 सीरीज़ में भारत जीता, 4 सीरीज़ में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जीता है। जबकि 2 टेस्ट सीरीज़ जो है वो ड्रॉ रही थी, यानी 8 सीरीज़ 4 सीरीज़, मार्जिन बहुत है, डबल का फर्क है। 8 सीरीज़ भारत जीता, 4 सीरीज़ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जीता भारत की ज़मीन पर। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हैं तो यही सीरीज़, यही फ़र्क बढ़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के फेवर में चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में दोनों देशों के बीच में 52 टेस्ट मुकाबले खेले गए। उन मैचों की बात करें तो वहाँ पर 30 जो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया जीता, यानी ऑस्ट्रेलिया का जीत का मार्जिन 57% है। भारत अपनी ज़मीन पर जीतता है 42%, ऑस्ट्रेलिया अपनी ज़मीन पर जीतता है 57% टेस्ट मुकाबले जीतता है। ऑस्ट्रेलिया में भारत 17%, 17.3% टेस्ट मुकाबले जीतता है। वहाँ पर ड्रॉ की बात करें तो 32% टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ रहे थे। वहाँ के सीरीज़ की बात करें कुल 13 सीरीज़ खेलेगी, 8 टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया जीता है, जबकि 2 टेस्ट सीरीज़ भारत जीता। जो अंतिम 2 टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, दोनों में ऑस्ट्रेलिया में भारत ने जीत हासिल की। लंबे वक्त के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल की। जब जीत हासिल की तो लगातार 2 टेस्ट सीरीज़ भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जीती है। वही बात करें कुल कितनी सीरीज़ खेली गई है, अगर जो 13 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी उसकी ब्यौरावार अगर हम आपको बताएं तो पहली सीरीज की बात करें 1947-48 में पहली सीरीज खेली गई थी जहां पर ऑस्ट्रेलिया जीता था। 1947-48 में दूसरी सीरीज, 1977-78 में तीसरी सीरीज खेली गई थी। जबकि 1991-92 की बात करें तो वहां पर चौथी सीरीज खेली गई थी। 1999-2000 की बात में टेस्ट सीरीज खेली गई थी। इसके अलावा बात करें जो ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट सीरीज जीती उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा साल 2007, साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया जीता। उसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो साल 2007-8 के बाद साल 2011-12 में ऑस्ट्रेलिया जीत हासिल करता। साल 2014-15 में अंतिम बार ऑस्ट्रेलिया अपनी ज़मीन पर टेस्ट सीरीज जीता है। जबकि भारत ने जो ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट सीरीज जीती उसकी बात करें तो साल 2018-19 और साल 2020-21 में 2 सीरीज में भारत ऑस्ट्रेलिया में जीता है। ये था लेखा जोखा दोनों देशों के बीच में। अंतिम जो 5 टेस्ट सीरीज दोनों देशों के बीच में खेलेगी उसमें बताऊँ मैन ऑफ द सीरीज की बात करें, यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन कौन से खिलाड़ी रहते हैं उसकी बात बताऊँ। साल 2013 में जो सीरीज खेली गई थी वहाँ पर आर अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज रहते हैं, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहते हैं साल 2013 में। साल 2014-15 की बात करें तो वहां पर स्टीव स्मिथ मैन ऑफ द सीरीज एज प्लेयर ऑफ द सीरीज रहते हैं। उसके आगे बढ़े तो रविंद्र जडेजा साल 2016-17 में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहते हैं। आगे बढ़े तो साल 2018-19 की बात करें तो यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा भारत के एक बेहतरीन शानदार बल्लेबाज वो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड पाते हैं। जबकि जो अंतिम सीरीज दोनों देशों के बीच में खेली गई थी वहां पर पैट कमिंस से प्लेयर ऑफ द सीरीज रहते हैं। यानी साल 2020-21 में जो सीरीज
सीरीज खेली गई थी वहाँ पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द सीरीज रहते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी साल 1997 से खेली जा रही है। 52 टेस्ट मुकाबले दोनों देशों के बीच में इस सीरीज के तहत खेले गए हैं। इन 52 टेस्ट मैचों की बात करें तो भारत ने 22 मुकाबले जीते, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 19 मैच जीते हैं, 11 मैच ड्रॉ रहे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब से शुरू हुई साल 1997 से, तब से भारत का पलड़ा, इस ट्रॉफी की बात करें तो भारत का पलड़ा भारी है। यहाँ पर बात करें सीरीज, 15 सीरीज खेल गई, 9 सीरीज में भारत जीता, जबकि 5 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया जीता, 1 सीरीज ड्रॉ रहती, यानी 1 सीरीज का नतीजा नहीं निकलता। वहीं सीरीज की बात करें, जो पिछली 10 सीरीज भारत ने अपने घर में खेली है ऑस्ट्रेलिया खिलाफ, वहाँ एक ही सीरीज में उसे हार मिली। वो कौन सी सीरीज है? साल 2004 में वो सीरीज खेली गई थी। साल 2004-5 में वहाँ पर भारत हारा था, 1-2 से उस सीरीज को हारा था। यानी भारत का पलड़ा अपनी ज़मीन पर, अपने देश में हमेशा से भारी रहा। दोनों देशों के बीच में बड़े मार्जिन की हार जीत की बात करें तो एक मरतबा भारत 4-0 ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करता, अपनी ज़मीन पर शिकस्त देता है, वो सीरीज जीतता। साल 2013 की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भारत को 4-0 से हराता। दोनों देश 4-0 से यानी एक दूसरे के खिलाफ क्लीन स्वीप भी कर चुके हैं। भारत साल 2012-13 में ये कारनामा अंजाम देता, यानी ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराता। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साल 2011 में भारत को 4-0 से हराता। ये दोनों देशों के बीच में बड़ी मार्जिन या बड़ी जीत कही जा सकती है। अंत में चलते थे, कुछ और मुख्तसर में जानकारी आपको देना चाहता हूँ। सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान जो मुकाबले खेले गए दोनों देशों के बैट्समैन की बात करें, बल्लेबाजों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर का यहाँ पलड़ा भारी। उन्होंने 3000 से ज़्यादा रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। वहीं हमने बता दिया अनिल कुंबले का यहाँ पलड़ा भारी है, 111 विकेट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिए हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। 52 टेस्ट मैचों को मैंने बता दिया आपको। 52 टेस्ट मैच दोनों देशों के बीच में खेले गए। जो 52 टेस्ट मैच खेले गए, इसकी 15 सीरीज जो खेली गई, इनकी बात करें तो यहाँ पर भारत का पलड़ा भारी है। यानी भारत कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया पर हमेशा से भारी रहा। ऑस्ट्रेलिया 19 मुकाबले जीता है। जो 52 टेस्ट मैच खेले गए, हमने बताया भारत ने 22 टेस्ट मैच खेले, 11 मुकाबले ड्रॉ रहते हैं। चलते हैं कुछ और आपको जानकारी देना चाहूँगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो 3 सीरीज, जो अंतिम 3 सीरीज की बात करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, उस वहाँ बात करें 12 टेस्ट मैच खेले गए हैं, यानी 4-4 टेस्ट मैच आमतौर से दोनों देशों के बीच में खेले जाते हैं। वहाँ पर जो अंतिम 3 सीरीज है, वहाँ पर 6 मैच यानी 6 टेस्ट मैच भारत ने जीते, 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीता, जबकि 3 टेस्ट मैच का नतीजा नहीं निकलता, यानी ड्रॉ रहता। यानी 6 भारत जीता, 3 ऑस्ट्रेलिया जीता, 3 का नतीजा नहीं निकला। साल 2016 से साल 2021 के दरमियान जो सीरीज 3 सीरीज खेली गई, उसके बारे में बता रहा हूँ। अब अंतिम लास्ट 5 सीरीज की बात कर लेते हैं। चलते जो 5 सीरीज खेली गई, वहाँ पर भारत ने 4 सीरीज जीती है, यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने 4 सीरीज जीती, 1 सीरीज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जीतता। इस हिसाब से भी भारत का पलड़ा भारी है। पूरी तरह से देखा जाए, जो सीरीज खेली गई, जो मुकाबले खेले गए, जो अंतिम 5 सीरीज खेली गई, 5 सीरीज की बात करें तो वहां पर 10 टेस्ट मैच भारत जीतता, 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीतता, जबकि 5 टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ रहते हैं, यानी 20 टेस्ट मैचों में से 10 भारत जीता है। अब ये सीरीज जो शुरू हो रही है, यहाँ पर भी कहा जा सकता है भारत का पलड़ा यकीनी तौर पर भारी है। भारत का पलड़ा अब तक भारी नजर आ रहा है। देखना होगा क्या कुछ होता है, क्या नतीजा निकलता, जरूर इसके बारे में लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल मुझे शाहिद आज़मी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए कि हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।